स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की डेली डायरी पोस्ट में। आज है 15 सितंबर 2024। आज मैं जब सुबह सोकर उठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों, कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं किसी चीज़ का डर सा महसूस हो रहा था। और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये मेरे साथ अक्सर हो जाता है। आज मैं थोड़ा लेट सोकर उठा था क्योंकि रोज़ सुबह जो एक निश्चित काम मुझे करना होता है वो आज नहीं करना था। वो काम करने के लिए मुझे उसके घर की ओर जाना होता है और इस बहाने उसे देखने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन आज वो काम नहीं होना था तो मैं देर तक सोता रहा। सुबह उठने के बाद मैंने एक कप चाय पी और उसके बाद उसके घर की ओर चल दिया, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। वापस घर आकर नहा धोकर मैंने नाश्ता किया और किसी काम से बाहर गया तो रास्ते में उसके घर के सामने पहुंचते ही मैंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मुझे दिखाई नहीं दी। हालांकि उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वापस घर आकर मैं पढ़ने बैठ गया। 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं एक बार फिर उसके घर की ओर गया और इस बार भी वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैं वापस आकर एक बार फिर से पढ़ने बैठ गया। दोपहर होने वाली थी, मैं पढ़ रहा था और तभी मम्मी ने खाने के लिए आवाज़ लगा दी। खाना खाने के बाद मैं फिर से बाहर निकल गया क्योंकि खाना खाने के बाद मेरी आदत है कुछ देर टहलने की। तो मैं बाहर निकल गया। इस बहाने उसके घर के सामने से गुजरते हुए उसे देखने का बहुत मन कर रहा था। सुबह से वो दिखाई नहीं दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी मैं उसे नहीं देख पाया। हालांकि इसकी उम्मीद भी कम थी क्योंकि दोपहर का समय था। वो भी खाना खाने के बाद घर के अंदर आराम कर रही होगी। मैं वापस लौट आया और पढ़ने बैठ गया। मैंने कुछ देर पढ़ाई की और फिर मुझे सुस्ती आने लगी। पता नहीं क्यों आजकल दिन में कुछ ज़्यादा ही सुस्ती आ रही है। मैंने सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ क्योंकि रात मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैं आंखें बंद करके लेट गया और मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो शाम के 3:30 बज रहे थे। आज मैंने जितना सोचा था उतना नहीं पढ़ पाया। हालांकि आज मैंने अपना रोज़ का काम अच्छी तरह से निपटा दिया। शाम की चाय पीने के बाद मैं एक बार फिर से बाहर की ओर निकल गया। इस बार भी मैंने उसे देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। फिर मैं वापस आकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से उसके घर के बाहर का हिस्सा दिखाई देता है। मैं वहाँ खड़ा था। सौभाग्य से कुछ देर बाद वो अपने घर से बाहर आई। उसे कुछ काम करना था और संयोग से आज मैंने और उसने एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने उसे देखा तो मन को बहुत शांति मिली, लेकिन उसने मेरी ओर नहीं देखा। मैं समझ गया कि उसके सामने कोई बैठा है। वो अपना काम निपटाकर घर के अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा कुछ देर और इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब मुझे एहसास हो गया कि अब वो बाहर नहीं आ पाएगी तो मैं भी घर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने कुछ देर और पढ़ाई की और जब शाम का समय हो गया तो एक बार फिर मैं बाहर चला गया। गांव में बने सार्वजनिक स्थान पर मैं जैसे ही पहुंचा तो वहां मेरे और दोस्त भी बैठे हुए थे। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक मैंने देखा कि वो अपने पड़ोस के घर से निकलकर अपने घर की ओर जा रही थी। उसे देखते ही मैं खुश हो गया और मैं तिरछी निगाहों से उसकी ओर देख रहा था क्योंकि मेरे साथ और भी लोग थे। मैंने देखा कि उसने भी थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी करके बहाने से साइड में देखते हुए मुझे देखने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से मेरी ओर नहीं देख सकती थी। वो अपने घर चली गई और हम सभी लोग वहाँ बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद वो अपनी छत पर आई और जिधर हम लोग बैठे हुए थे उधर की ओर उसने आकर देखा कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। वो अपने भतीजे को गोद में खिला रही थी। हालांकि वो ज़्यादा देर छत पर नहीं रुकी और नीचे चली गई, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा देर रुकती उतना ही किसी को शक हो सकता था कि वो छत पर क्यों टहल रही है। कुछ समय बाद हम सभी लोग वापस घर आ गए। रात का भोजन लेने के बाद रोज ही की तरह मैं टहलने के लिए बाहर निकल गया। आज दिन में मौसम भी बहुत अच्छा था, काफ़ी तेज़ धूप निकली थी। आज मुझे एक बार फिर से पूरी उम्मीद थी कि वो छत पर आएगी, लेकिन आज भी वो छत पर नहीं आई। मुझे बहुत बुरा लगा। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था उस पर कि उसे मेरी चिंता है या नहीं। एक तो वो आज भी दिन में कम दिखाई दी थी और कई दिन से मैं उसे सही से नहीं देख पा रहा था। वो आज भी छत पर नहीं आई, लेकिन मुझे उसकी मजबूरी समझ में आ रही थी, क्योंकि जब उसके छत पर आने का समय होता है उस समय उसकी भाभी छत पर आई थी। इसलिए वह नहीं आ सकी, क्योंकि अगर आती भी तो वो मेरी ओर नहीं देख पाती, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए शायद नहीं आई और
जब तक उसकी भाभी नीचे गई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने फिर भी काफ़ी देर उसकी प्रतीक्षा की। हो सकता है वह छत पर किसी न किसी बहाने आ जाए, लेकिन वो नहीं आ सकी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद मैं भी घर वापस आ गया। घर आने के बाद मुझे लगभग 1 घंटा और पढ़ना था, लेकिन मुझे काम करने में कुछ देरी हो गई और मैं नहीं पढ़ पाया। इसकी भरपाई मैं कल करने की कोशिश करूँगा। अभी रात के 11 बज रहे हैं और अब मैं चलता हूँ सोने। तो आपसे मुलाकात होगी कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।